मां नर्मदा के दक्षिण तट पर भट्ट्याण नाम का गांव है, जहां पर संत शिरोमणि सियाराम बाबा निवास करते हैं। बाबा की सुंदर मड़ी है, आश्रम बना है छोटा सा। ऐसे निर्मल संत, निर्मोही संत और तत्वदर्शी संत महाराज, जिन्होंने भक्ति की अलख जगाई, माता नर्मदा की अनन्य भक्ति करी। कहते हैं सियाराम बाबा सन 1955 में ग्राम भट्ट्याण में आए थे। उस समय बाबा जी की आयु लगभग 20 से 22 वर्ष के आसपास थी। जैसे ही बाबा भट्ट्याण नगरी में आए, उस समय बाबा मौन व्रत धारण किए हुए थे। बरसात का समय था, नदी नाले उफान पर थे, अथाह जलराशि थी मां नर्मदा में और नदी नाले उफान थे, मार्ग बंद हो गए थे। मात्र शरीर पर एक लंगोटी धारण थी बाबा के। सभी ग्रामवासियों ने पूछा, गुरुदेव आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हो, आपका परिचय जानना चाहते हैं। बाबा मौन व्रत धारण किए थे, बोलते नहीं थे उस समय, केवल हाथ जोड़कर सबसे सियाराम कहा। तभी से ऐसे संत शिरोमणि का नाम सियाराम बाबा हुआ महाराज। और वही संत अभी नर्मदा के तट पर विद्यमान है, विराजमान है। भक्ति की अलख जगाई और राम नाम का संकीर्तन बाबा की कुटिया पर, आश्रम पर सदैव चलता है महाराज। जो भक्त भी जाता है, बाबा का एक नियम है, केवल भक्त से दान स्वरूप 10 रुपए लेते हैं। भक्त की कोई इच्छा है तो, किसी प्रकार की मांग नहीं है। यदि हम 100 रुपए भी देते हैं तो बाबा भक्त का नाम पता लिखकर 10 रुपए लेते हैं और 90 रुपए पुनः लौटा देते हैं। ऐसे निर्मोही संत आज भी विद्यमान है। और मंडलेश्वर बांध बनने से भट्ट्याण नगरी बाबा का आश्रम डूब क्षेत्र में गया और बाबा जी को आश्रम का जो भी पैसा मिला मुआवजा स्वरूप, करीब 2.5 करोड़ के आसपास जो रुपया मिला, वही बाबा जी ने नागलवाड़ी मंदिर में पहुंचाए महाराज। और बाबा जी नागलवाड़ी मंदिर में भी आते जाते रहते हैं। बड़ा सुंदर विश्राम गृह बना है उनके लिए, उनकी सेवा होती है। बाबा के आश्रम पर जाओ, बड़ी स्वादिष्ट चाय मिलती है महाराज। संत का केवल भाव है अपने भक्त को प्रसाद देना। 12 वर्ष तक बाबा ने जमीन से पीठ नहीं लगाई, खड़ी साधना करी, रामायण का पाठ किया। केवल एक छोटे से झूले के सहारे बाबा ने 12 वर्ष खड़ी साधना करी माता नर्मदा के किनारे। और आज भी रामायण का पाठ करते हैं बाबा। इस निमाड़ पर और माता नर्मदा के किनारे पर ऐसे अनेक संत हुए महाराज, जिन्होंने भक्ति की अलख जगाई। बाबा जी की आयु लगभग 100 वर्ष के आसपास है। और माता नर्मदा का यहाँ मनोरम दृश्य है। और इसी भट्ट्याण नगरी में एक गौधारी घाट है। एक ब्राह्मण था जिसके हाथों गौ माता की मृत्यु हो गई, गौ हिंसा का पाप लगा। वही ब्राह्मण एक महात्मा के पास गया जिसका नाम था शिष्ट मुनि। महात्मा जी से प्रार्थना करी, गुरुदेव मैं ब्राह्मण हूं, गौपालक हूं, मेरे हाथों गौ माता की मृत्यु हो गई, गौ माता का पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मुनिराज
गौ माता के पाप से मैं कैसा निवृत्त होऊंगा, मुझे आप कोई उपाय बताओ। शिष्ट महात्मा ने उस ब्राह्मण को एक पीपल की सूखी लकड़ी दी। कहा, ब्राह्मण देवता, इस सूखी लकड़ी को लेकर जाओ, हर तीर्थ में स्नान करना, सूखी लकड़ी को भी जल में डुबोना, और जहां ये सूखी लकड़ी हरी भरी हो जाए, इसमें 7 पत्ते निकल आए पीपल के, बस समझ जाना कि तुम्हारा पाप वहां समाप्त हो गया है। और जो पीपल की लकड़ी हरी होगी, पीपल के 7 पत्ते उसमें निकलेंगे, उन्हीं पीपल के पत्तों को तोड़ लेना और किनारे पर रोप देना। भगवान शिव का ध्यान करना। महात्मा जी को प्रणाम किया और उनके द्वारा सूखी लकड़ी लेकर वही ब्राह्मण चला। अनेक तीर्थों में स्नान किया, सूखी लकड़ी को भी स्नान कराता, जल में डुबोता। ऐसा करते करते नर्मदा के किनारे आया, भट्ट्यान नगरी के कुछ दूरी पर आगे। खुद ने स्नान किया, शिष्ट महात्मा के द्वारा दी गई लकड़ी को भी नर्मदा जल में डुबोया। वह सूखी लकड़ी हरी भरी हो गई, जिसमें पीपल के 7 पत्ते निकले। महाराज, महात्मा जी ने कहा था, 7 पत्तों को तोड़ लेना और किनारे पर रोप देना। उसी ब्राह्मण ने 7 पत्ते तोड़े, नर्मदा किनारे रोप दिए, नर्मदा का जल छिड़क दिया और भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान शिव की कृपा से, मां नर्मदा की कृपा से और संत के आशीर्वाद से उस ब्राह्मण का जो पाप था, गौहिंसा का पाप, ब्राह्मण के सिर से समाप्त हुआ, जिसे गौधारी घाट कहते हैं। और आज भी जो मानव जिसके द्वारा गौ माता की मृत्यु हो गई, अनजाने में, जानबूझकर किया हुआ पाप तो समाप्त होने वाला नहीं। उसके लिए तो फिर यमदूत पकड़कर ले जाएंगे बंदी बनाकर, और यम की प्रताड़ना भुगतनी पड़ेगी। जो अनजाने में पाप किया है गौ माता की हिंसा का, वो पाप यहां निवृत्त होगा, जिसे गौ हिंसा के पाप से निवृत्त होने वाला तीर्थ कहते हैं या गौधारी घाट कहते हैं। ऐसा गौहिंसक जिसके द्वारा अनजाने में गौ माता की मृत्यु हुई, यहां कन्या भोजन कराता है, नर्मदा जल में स्नान करता है और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा गौ माता की सारणी करा देता है, कन्या भोजन करा देता है और भावपूर्वक, करुणापूर्वक क्षमा मांगता है, तो माता नर्मदा और भगवान शिव की कृपा उस पर बनती है और गौ माता का पाप उसका समाप्त हो जाता है। ये भट्ट्यान नगरी के पास में ही गौधारी घाट है, जिसे 7 पीपली घाट भी कहते हैं और गौधारी घाट भी कहते हैं। और ऐसे ही समर्थ संत सियाराम बाबा की पावन स्थली, जिसे ग्राम भट्ट्यान कहते हैं। महाराज, आज भी बाबा यहाँ विराजमान है और बाबा के आश्रम पर आने जाने वालों भक्तों का तांता लगा रहता है और बाबा अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। ऐसे निर्मोही संत है महाराज।